नीलाल। हाँ मालिक। ये बलकन्ना हमेशा कहा करता था हाँ कि बड़े ठाकुर पत्ता लगने से पहले हम जड़ काट देंगे। हाँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बड़े ठाकुर आपका अपमान नहीं। आज उन बस्ती वालों के सामने ओकरी पत्नी के सामने के जरिए हमरा कितना अपमान हुआ। जो लोगों को हमारे सामने सर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी आज वो हमारे सामने कैंची की तरह जुबान चलाना चालू कर दिया है। हाँ मालिक। देखा बस्ती वालों के सामने पत्नी की फटकार को सुनकर हाँ तुम दबा कर रफू चक्कर हो गया। हम तो नहीं ऐसा नहीं समझे था। अभी वो आएगा उसे इतना खिझा दो कि वो क्रोध से आग बबूला हो जाए तो हम उससे बात करेंगे। मालिक हमका मारे लगे हैं तो हम हैं ना तो क्या मारेगा। लगत है अब वह दोबारा या जानो आपकी हवेली शक्लें न दिखाई हैं। और नीलाल आए वो आएगा हाँ वो अवश्य हवेली पर आएगा। चलो ठीक है भाई। जैसे ही वो आता है उससे कहना औरत का गुलाम। ऐसा बोलो तो हम बताते हैं। चन्नेलाल देखो जोड़ू का गुलामों आ गए हुए हैं हो। अरे मोर भैया अगर हमार मेहरारू अगर इस तरह कहते हो होते ना चुन्नीलाल अगर हमार मेहरारू इस तरह कहते हो होते तो हम पकड़ के घेखा मार डाली थी यार पूरा। अरे हम कहे थे मेहर बसुआ जय का कहा थे मेहर बसुआ जय गोपाल बड़े ठाकुर बलकरण जय गोपाल को मारो गोली। क्यों वो बस्ती वालों के सामने मेरा अपमान हुआ किसके जरिए। वो मेरी पत्नी की तेरी पत्नी के जरिए। फूल पात बस्ती का जो लोग ठाकुर हरकरण सिंह के सामने सर उठाने की कोशिश नहीं करता आज उनकी जुबान कैंचियों की तरह चल रही है। और तू तो अक्सर कहा करता था कि बड़े ठाकुर हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आपका अपमान ना ही बर्दाश्त। हाँ बड़े ठाकुर। और एक बात और कहा करता था ना कि पत्ता लगने से पहले हम जड़ काट देते हैं। हाँ बड़े ठाकुर अगर ये बात है उसने अपमान किया है और किस कमीने को देखो हम उसे गोली मारने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। उसे सबक सिखाओ कि बड़ों के सामने बातें कैसे किया जाता है। उसे बात करने की अकल नहीं है। हम तो कहते हैं वो तेरे पत्नी के योग है ही नहीं। यहाँ सिफत है बड़े ठाकुर। अरे फूल बाग में ठाकुर बड़े जोर से अकड़ा फूल बाग में ठाकुर बड़े जोर से अकड़ा अब हिन ठकुराइन शैतान डपट दे है तो बैठ के छाटे लगे है कपड़ा। बड़े ठाकुर आज उस कमीनी को सबक सिखा कर ही रहूंगा मैं। आज जिसे मालूम हो जाएगा कि पति का अपमान क्या होता है। और तुम दोनों बलकरण की हवेली पर जाओ। इसे देखो कि ये अपनी पत्नी के साथ क्या करता है। काश ये अपनी पत्नी को मारता है तो इसे मारने देना। अगर जान से मारने की कोशिश करता है तो ये बंदूक की नाल में घुस जा मारे नहीं तेरा चिथड़ा उड़ जाएगा। अच्छा। अगर वो अपनी पत्नी को गोली मारता है तो उसे गोली मारने से मना करना।
क्योंकि उसे हमको जीवित रखना है। उसने हमको बेईमान बोला है, उसे बेईमानी दिखाना है कि बेईमानी होती क्या है। क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं ना किसी का भय हो और महाकाल की जय हो। आज का खो देखा है अगले ब्रेक के बाद। चुनीलाल, कहिए भाई साहब। अरे यार ऐसी ऐसी बात, चलो ठाकुर के घर पहुंचना चलिए यार। चुप्पे से चलो, छुप के रहे गुस्सा ना है। छुप के देखेगा। अगर बेटा घर पर पा गए गंगा कसम का तुम का हुराए उरे कि तुम लौटे के तरसी हो। बात तो सही है। बोला चलते चलते एक बात याद आ गया। कौन सी बात आता है? दादा बैठ के चाय या पी रहे हैं। ये दादा इनके घर पे क्या हो रहा है बताइए। अरे गाँव वालों बुढ़ौना से कह दो, अरे गाँव वालों बुढ़ौना से कह दो, पतोहिया तुम्हारे ठगी जा रही है। मेरे स्वामी जी मुझसे जरूर नाराज हो गए हैं, लेकिन आने दो, मैं उन्हें मना लूंगी। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। नाथ क्या बात है जो खपा हो गए, नाथ क्या बात है जो खपा हो गए, और पैर छूते मुझको झटक ही दिए, पैर छूते मुझको।
जानकी, सबसे पहली बात, ये जो तुम्हारी गोद में बच्ची है ना, ले जाओ इसे पालने में शुला करो। जाओ। और इधर आओ। ये मेरी बंदूक जा रहती है ना, वहीं रख दो। और सुनो, हंटर लाना नहीं भूलना। हरामखोर मुझसे पूछ रही है कि क्या गलती है। अभी मालूम होगा तुझे क्या किया है तूने। ये बताओ जानकी, तुम मेरी कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरी पत्नी हो? हाँ। और मैं आपका पति हूँ। चलो कम से कम इतना तो मालूम है। ये बताओ कि पत्नी का कर्तव्य क्या है? पति की आज्ञा का पालन करना। पति की आज्ञा का पालन करना। और तुमने क्या किया है जानकी, जानती हो? ये हंटर किस पे चलते हैं? गुनहगारों पे। और बेहया नाक तूने काटा है दिया। नाक तूने और काटा है दिया। और बस्ती के सामने सरी झुका है। चली तू यहाँ से और इसी में भला। ये मनहूस सूरत आज के बाद इस हवेली में नहीं दिखना चाहिए, समझ गई? चली तू यहाँ से अब इसी में भला, वरना मैं दाब दूंगा तेरा गला। बड़े ठाकुर को भला बुरा कहा और बच्ची की कसम दिलाकर क्या लगते हैं वो दो कौड़ी के। अब एक ही सजा है तेरे लिए। उतार ये गहने उतार, और हमेशा हमेशा के लिए इस बच्ची को लेकर दफा हो जाए इस हवेली के बाहर। ये मनहूस सूरत कभी इस हवेली में नहीं दिखनी चाहिए, समझ गई? उतार। उतार जेवरात, वरना मार मार के सारी चमड़ी बाहर कर दूंगा। कमीनी, हम दर्द बन के गई थी, आज मैं देखता हूं कि फूलबाग गांव का कौन इंसान तेरी मदद करता है। देखो किसमें वो हिम्मत है, वो हाल करके छोड़ूंगा तेरी ना कि कोई भी औरत आज के बाद अपने पति का अपमान किसी के सामने नहीं करेगी। दर दर की ठोकरें खाना होगा तुझे। इधर आ, इधर आ। ये क्या है रे? बोल। इसमें नहीं उतारूंगी।
क्या है? ये मेरे शौक की निशानी है। नहीं, आज के बाद तू मर चुकी है तू मेरे लिए, और मैं मर चुका हूं तेरे लिए। आज के बाद सुहागन नहीं विधवा समझ अपने आप को। कभी ये मत समझना कि मेरा पति जिंदा है। उठा इस बच्ची को, और ये साड़ी तेरे बाप की कमाई की नहीं है। उतार इसे भी, हवेली से उस तरह निकल कि गांव के लोग, इस रियासत के लोग जितने भी देखे, उन्हें एहसास हो कि जानकी ने क्या किया है और किस बात की इतनी बड़ी सजा मिली है। उतार ये साड़ी, कम से कम उतार। मेरे तन पे एक वक्त तो रहने दो। हरामजादी, इन आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उतार। आज ये तेरी सूरत ठाकुराई नहीं, एक भिखारी से भी बस्तर होकर निकलेगी इस हवेली से, समझ गई? अब उठा इस बच्ची को और निकल जा चुपचाप यहां से, कभी लौट कर मत आना। अगर चोर जरा भी तूने और टाइम लगाया ना, तो तेरा साथ साथ इस बच्चे को भी गोली मार दूंगा मैं। जा तो रही हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अब जिसका साथ दे रहे वो इंसान की शक्ल में कैसा काला लागे, जो आपको एक दिन ऐसी जगह डसेगा ना तुम जमीन के रहोगे ना आसमान। ठाकुराई, अगर बड़े ठाकुर के बारे में एक भी लफ्ज गलत निकाला ना, तो मैं एक ही गोली में तेरा भेजा फाड़ के रख दूंगा। निकाल। और हाँ, इस हवेली में कभी दिखाई मत पड़ना। अब पता चलेगा बड़े ठाकुर, ठाकुर बलकरण सिंह औरत का गुलाम नहीं, एक छत्री है, छत्री। मैंने वो हाल करके भेजा है इसका, इसे जिंदगी भर मरते मरते इसे याद रहेगा कि किसी का अपमान करना अच्छी बात है। चुन्नी ललवा अरे सार दुखी इतना मारी से और ये सारी सोच जो घर से मेहरुआ का भगाई दे और चीज बरन सार सब उतरवाए ले। अरे इसके सारे के इतना दोग सवार हो गया है, इतना दोग सवार हो गया सारे खुसट के। हम कहे थे हम मरे ना तो सारे के कारे मुन्नी ले लगा और चुन्नी ले लगा। हमारी हवेली में क्या कर रहे हो रे?
बड़े ठाकुर कहीं नहीं कि गुस्सा में छोटे ठाकुर जात हैं। एक काम कर, पहले इसे नीचे हाँ पोजीशन में खड़े रहो। कहीं कि जाओ गुस्सा में हो सकत कि वही गुस्सा में मारे लागे तो जाओ तई समझाए दे हो। अच्छा तो ठाकुर बलकरण सिंह को समझाने आए हो सालो या जोरू का गुलाम बोलने आए? कहाँ है बड़े ठाकुर? बोल! बैठक रूम में बनी हवेली। जोदो अबे साले खोइसा ठा से तुझे खड़े रहो साले के देखो नहीं कौन की आवाज है। अरे हम तो साले देख पे नहीं प्लेट बना पाल खुल से निकला यार की फुल से आवा। हाँ खल से आवा है। ये सारे मारे थे तो हड़बड़ा के मशीन है हमारे। चलो चलते चलते एक बात याद आ गया। कौन सी बात आ गई? वही दादा वाली बात आ गई यार। फिर दादा वाली? हाँ दादा बैठे बैठे गुस्से के बुढ़ऊ पुसैला में बूढ़ा काट खाइंदा तन पखौरा में। इन दोनों को हमने बलकरण की हवेली भेजा है, अभी तक वापस नहीं आए। हम इनका इंतजार करते हैं। हुआ? अरे बाबू साहब, अरे राम, क्या हुआ? अरे यहाँ से जैसने गई न बाबू साहब, जैसने वहाँ पहुँचे नहीं सोच रहे कि बाबू साहब उतने पर छोटे ठाकुर का करें कि ला के गलीचा बिछा दे, गलीचा बिछा दे। ठाकुराइन लाए ठंडा ठंडा ही सोच लो कि बढ़िया नाश्ता लाए के हचो हद दे। तो क्या हुआ? जैसने खाए पी के तैयार भई, खाए पी के जैसने तैयार भई 51 रुपया हमका विदाई। हाँ साले बाबर खाने गए का रे? हम तुम दोनों को बलकन्ना की औरत की बर्बादी देखने के लिए भेजे थे। न, 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 न। बलकन्ना क्या किया अपनी पत्नी के साथ? अरे बाबू है तो बतावत रहे। यहाँ से जैसे नहीं गेल लंबरदार बातचीत पे सोच जो सबसे पहले कहे लड़का कहे लेटा के आओ, बंदूक जहाँ रही वहाँ धर के आओ। ठीक। कहे वहीं पे एक चाबुक रखा है उसका लेके आओ। ठीक। अतना मारे किसको? ठाकुराइन का। ठीक किया। अतना मारे कि सोच लियो कि यहाँ तलक भवा कि चीज बरन सब उतरवा ले। अच्छा।
और ठकुराइन का घर से बेघर कर दे। ठीक किया। और जौन हमें सबके साथ हुआ वो भी ठीक हुआ। ले तेरा कहने का मतलब कि बलकन्ना ने ठकुरनिया को घर से बेघर कर दिया। हाँ देख 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 उसका मूड गर्म होगा, उसका मूड ठंडा करने का इंतजाम करो। बहुत ठीक, बहुत और ठीक। हाँ, एक स्टाम्प पेपर और एक कलम का भी व्यवस्था कर ले। बहुत ठीक। करो, करो, करो। जय गोपाल बड़े ठाकुर। बीबी की फटकार सुनकर फिर तो दोबारा नहीं आए। नहीं बड़े ठाकुर, ये ठाकुर बलकरण सिंह का सर है। ये सर तलवार की धार से कर सकता है और बारूद की ढेर से फट सकता है, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। उसकी क्या मजाक, मार मार के सारी को घर से बाहर कर दिया है मैंने। बलकरण, हमने तुझसे इसे घर से बेघर करने के लिए थोड़ी ना कहा था, तो हमने तो तुझे सबक सिखाने के लिए कहा था। खैर छोड़ो, दिन भर कहीं रहेगी, शाम को फिर वापस आ जाएगी। नहीं, अगर ठकुराइन हवेली में आ गई ना ठाकुर, तो जान के लाश के इतने टुकड़े करके उसके मैके भिजवाऊंगा ना, उसके मैके का कोई भी कुत्ता भूखा नहीं सोएगा। सुनीलाल, बलकरण का मूड गर्म है, इसका मूड ठंडा करो। प्लीज सिट डाउन बलकरण, बैठो। बलकरण, ये ठाकुर हरकरण सिंह खुराना तेरी दोस्ती पे नाच करता है, तेरी दोस्ती पे गर्व करता है। चलो लगा लो, जो मूड डिस्टर्ब है ना वो ठीक हो जाएगा। बड़े ठाकुर, जानते हो जब मैं उसको मार रहा था ना, लगा लो, लगा लो। तो वो साली हमको समझा रही थी। जाते जाते वो जानते हो आपको क्या बोल रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जिस इंसान के लिए आप आज मुझे मार के घर से बाहर कर रहे हो, वो इंसान इंसान नहीं, स्वामी एक काला नाग है। वो तो आपने आस्तीन में छुपा हुआ काला नाग आपको कह रहे हैं। हमको कहा, तो तुमने क्या किया? वही जो करना था, इतना मारा साली को। मैं बोला कि वह मेरे भगवान है, और मेरे भगवान को कोई गाली दे, उतारा जूता मैंने। अरे और पिला, और पिला, पिला। भगा दिया साली को मैंने। लेकर बलकरण, हे बलकरण, बोलो, जो मैं कहता हूँ वही करता है ना? आप बड़े ठाकुर, हाँ। कोई शक? नहीं नहीं, शक नहीं है। दे रे, दे। स्टाम्प पेपर है। क्या है बलकरण? इसमें तुम्हें कुछ लिखना है। स्टाम्प पेपर पे क्या लिखना है बड़ा ठाकुर? जितना हम बताते हैं उतना लिखते जाओ। थोड़ी देर में। लिखो,
कि हम अपने पूरे होशो हवास में, हम अपने पूरी होशो हवास में, अपनी पूरी जायदाद अपनी पूरी जायदाद ठाकुर हरकर